नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चांदी की भस्म बनाने का बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हो कि अब गर्मियों का मौसम आ चुका है। अभी पीछे तो बारिश वारिश होने से मौसम अच्छा था, ठंडा मौसम था, ज्यादा गर्मी नहीं थी। मगर अब ठीक ठाक गर्मी हो चुकी है और टेम्परेचर लगभग वही 40 के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों आज चांदी भस्म बनाने का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। गर्मियों के मौसम में चांदी भस्म बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इसकी तसीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ये दिल दिमाग को ताकत देती है, शरीर को ठंडक देती है, मर्दाना ताकत को बढ़ाती है। बहुत ही दोस्तों गुणकारी होती है चांदी भस्म। और पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा, वीडियो आप पूरी देखें और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें। हमारी इंस्टा आईडी आईजी सत्य सनातन नाम से है, उसे भी आप फॉलो कर लें। तो आते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपको 100 ग्राम चांदी ले लेनी है, 100% क्वालिटी वाली। अब दोस्तों इस चांदी को आपको शुद्ध कर लेना है। इसे पहले थोड़ा सा बारीक इसका पतरा बना लें और इसे गर्म करें, सरसों के तेल में 7 बार बुझा दें। इसी तरीके से 7 बार तुलसी के रस में, 7 बार आंवले के रस में, या आंवले का जो पाउडर है उसका आप क्वाथ बना लें, उसमें बुझावे दे दें। चांदी शुद्ध हो जाएगी 7-7 बार। ये 3 प्रोसेस आपको करने हैं 3 चीजों में। अब दोस्तों इस चांदी का आप बुरादा बना लें। बुरादा दोस्तों कैसे बनाना है, इसे बिल्कुल एसिड में बिल्कुल नहीं बिठाना। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वैद्य बंधु चांदी को एसिड में बिठा के उसका पाउडर कर देते हैं, तो वो दोस्तों गुणहीन हो जाती है, उसमें गुण नहीं बचते। तो आपको जो लेनी है चांदी का बुरादा, जो लेना है आपको, वो रेती से रगड़ के या ग्राइंडर से रगड़ के आपको बुरादा बनाना है, उसे एसिड में नहीं बिठाना। अब दोस्तों ये तो आपका चांदी का बुरादा हो गया। अब आपको बराबर मात्रा में 100 ग्राम चांदी है तो 100 ग्राम ही आपको शुद्ध पारा लेना है, शुद्ध पारा। तो अब दोस्तों दोनों को आप मिक्स करें, अच्छे से घुटाई करें। ये आपका मक्खन की तरह हो जाएगा, जैसे मक्खन हो जाता है उस तरीके का ये आपका मिश्रण बन जाएगा। अब इसमें आप तुलसी का रस डालें, घुटाई करें। 200 ग्राम आपका मटेरियल है, 200 ग्राम तक आप इसमें तुलसी का रस डाल के घुटाई करें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, जब आपका ये मक्खन बन जाएगा तो इसकी एक पतली सी टिक्की बना के नींबू के रस में आप 3-4 दिन के लिए रख दें। ये 3 दिन के लिए आप या 2 दिन के लिए भी रख देंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। तो उसके बाद जब आप ये तुलसी का रस डाल के घुटाई करेंगे तो अच्छे से इसकी टिक्की बन जाएगी और अच्छे से ये रस इसमें जज्ब हो जाएगा। अगर ऐसे ही मक्खन टाइप के पारे चांदी में आप करेंगे तो ये रस उसमें मिक्स नहीं होगा, रस अलग ही रहेगा। तो अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा रस डालते जाए, 200 ग्राम रस आप इसमें जज्ब कर दें। अब एक मिट्टी की आप कटोरी ले लें, सकोरे से दिए टाइप के, उन्हें इस तरीके से फर्श पे रगड़ के उसके नक्के जो है वो आप प्लेन कर ले दोनों के, ताकि वो दोनों अच्छे से जुड़ जाएं। अब दोस्तों आपको ये जो टिक्की है वो इसे आपको इन सकोरों में रख देनी है और ऊपर जो बैंडेज होती है पट्टी बांधने वाली, उस पट्टी पे मिट्टी लगा के वो इसके ऊपर लपेट देनी है। तो अच्छी मजबूत इसकी कपड़ मिट्टी होनी चाहिए। इस मिट्टी में आपको थोड़ा सा अपना जो अरंडी का तेल होता है वो डालना है। तो दोस्तों जो अरंडी का तेल मिट्टी में डाल के उस मिट्टी का लेप कुजियों पे किया जाता है या सकोरों पे किया जाता है, तो उसमें से पारा उड़ने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब दोस्तों इसे आप लगभग 600 ग्राम उपलों की आग दे दें। 600 ग्राम उपलों की आप आग दे देंगे तो इसमें से पारा थोड़ा बहुत ही उड़ेगा, ज्यादा पारा नहीं उड़ेगा। तो इसी तरीके से आप
फिर से इसे खर्ल करें और दोबारा आग दें। इसी तरीके से दोस्तों आप 7 आग दे दें। 7 आग देने के बाद ये आपकी अच्छी खासी चांदी की भस्म तैयार हो जाएगी। और अब आगे जो आपको पुटें देनी है, आप 3 पुटें भांगरे के रस में दें। भांगरे के रस में 3 पुटें और 3 ही पुटें आप शंख पुष्पी और 3 पुटें ब्रह्मी बूटी में। तो इस तरीके से ये जो आपको लास्ट की आग देनी है, ये आपको 3-3 किलो उपलों की आग देनी है। चांदी भस्म आपकी बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली ये भस्म तैयार होगी। एक चावल के बराबर सुबह शाम मक्खन या मलाई से ये आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। इस भस्म को खाने से पहले आप अपना डाइजेशन अच्छा कर लें। और ये दोस्तों इतना ज्यादा गुण आपके शरीर को देगी, इतनी ज्यादा ये आपकी याददाश्त को मजबूत करेगी, दिल को मजबूत करेगी और सेक्स पावर को बढ़ाएगी कि आप देख के हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप ये भस्म बनाएं, इसका इस्तेमाल करें, इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।